इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। दो विचारधारा की, एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता करते हैं, एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ सीधे करते हैं, और एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, और एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व उस कांग्रेस का राज परिवार गांधी परिवार करता है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की उस विचारधारा को लूं, लेकिन आपको वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कल के एक स्टेप में जो स्टेप लिया है गांधी परिवार ने, प्रियंका वाड्रा ने, वो ना मैं आपको बता दूं। प्रियंका वाड्रा ने कल, क्योंकि इन पर आरोप लग रहा है और इनकी जो एंटनी कमेटी थी 14 में उन में जो ये हारे, उसके बाद जो एंटनी कमेटी थी उसने कहा कि बहुसंख्यक जनता के मन में ये चला गया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को तुष्ट करती है और वो उसकी ही पार्टी है। आपने लगातार ये देखे हैं और इसके लिए इन्होंने कोट पे जनेऊ पहने, पता नहीं क्या क्या किए, जो नाटक होते हैं इनके अंदर से। आपको बताया कि भाई बहन राखी भी नहीं बांधते क्योंकि वो इस धर्म को नहीं मानते। लेकिन कल राम मंदिर का मुद्दा था, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं, यही कहा आपकी भावनाएं जब प्रकट होगी तो बड़े बड़े जो मारीच हैं, बड़े बड़े जो कालनेमी हैं, बड़े बड़े जो ताड़का हैं, बड़े बड़े जो आपको खरदूषण है, सब कहीं ना कहीं आए बाएं साएं करते हुए आपके रास्ते पे दिखेंगे, आते हुए दिखे, अंदर से नहीं आते हुए दिखेंगे। तो कल आपको बताया था कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके राम जी की वंदना की कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सबके हैं, राम सब में है। और भगवान राम और माता सीता के संदेश, उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। भूमि पूजन का कार्यक्रम, ये शब्द उन्होंने जो है उपयोग में लाया और उन्होंने एक चिट्ठी शेयर किया उसको। अब जानते हो कि ये पार्टी तो है ये पार्टी तो हरी है, और पार्टी है हरी, और वोट के लिए विरोध में कैसे दिखे, तो पार्टी ने राम का नाम ले लिया। अब राम का नाम ले लिया तो याद रखिए, केरल में इस पार्टी का सहयोगी कौन है? मुस्लिम लीग, जिसने भारत का विभाजन करवाया। और ये आज से नहीं है, नेहरू जी के समय से। नेहरू जी ने जो चुनाव लड़ा और नंबूदरी-पाद की सरकार को हटाया कम्युनिस्टों की, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ये चुनाव लड़े, वो इसने भारत का विभाजन करवाया। तो आज भी उनकी सरकार केरल में वही पार्टी है, वही नाम बदल के कोई कुछ तर्क वर्क देंगे, कुतर्क में मत फंसिएगा। वही पार्टी है जो भारत को एक बार तोड़ चुकी है, दूसरे प्रयोग में लगी हुई है। उस पार्टी के साथ कांग्रेस और ये लेफ्ट की एक धारा मिलकर वहां पे सरकार चलाती है केरल में रेगुलर। अब राम मंदिर का ट्वीट प्रियंका वाड्रा ने क्यों कर दिया? इसलिए जो ये लीग है वो नाराज हो गई, मुस्लिम लीग नाराज हो गई, और उसने जो है बुधवार को पार्टी में एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि प्रियंका के बयान अनुचित हैं, गलत समय पर दिए गए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। अब कांग्रेस क्या करे? इधर दूध इधर माछ, दूध के साथ मछली खा नहीं सकते, बदहजमी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, हॉस्पिटल चले जाओगे। इधर दूध इधर माछ, बिहार का पुराना कहावत है, मैं तो हूं बिहारी खांटी वाला, तो इधर दूध इधर माछ। तो अब ये खाए निकले कैसे? तो कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग के नेताओं के पैर पकड़ रहे हैं। मल्लापुरम में पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी बैठक, कि राम का नाम क्यों लिया गया। मत फंसना, कालनेमी ने वेश बदला था। हनुमान जी संजीवनी बूटी ला जा रहे थे और कालनेमी जो मारीच का पुत्र था वो राम 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 करते हुए पहाड़ पे, ताकि हनुमान जी का समय खा जाए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने ना जा पाए। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी को पता चल गया, हनुमान जी ने दे मुष्टि।
तो कालनेमियों के चक्कर में मत फंसना। कालनेमी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और उसमें प्रस्ताव जो है पारित करते हुए कांग्रेस के नेताओं से अपील की गई कि वे अपने सेकुलर रूप साख को कम ना होने दें। मल्लापुरम में पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई मुस्लिम लीग पार्टी। तो और कहा गया कि सेकुलर लाइन पे कायम रहें, राम का नाम कम्युनल है। सुन लीजिए, इस देश में ये आज तक होता रहा। इसीलिए मैंने पहली लाइन से शुरू की कि 5 अगस्त आपके उस फियर को, उस मेंटल ब्लॉकेज को खत्म करने का दिन है। ये आपके अंदर, राम की यात्रा आपके अंदर है, राम आपके अंदर है और सही मायने में 5 अगस्त आपको अपने अंदर की यात्रा कराने की तिथि है। अब कांग्रेस के जो नेता हैं, पहले जो लीग ने जो प्रस्ताव पारित किया वो प्रस्ताव पढ़ के सुनाता हूं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। हम प्रियंका वाड्रा गांधी सहित कुछ नेताओं के बयानों से दुखी हैं, जिन्हें हम अनुचित और गलत समय पर दिया गया बयान मानते हैं। वे अपनी राय स्वतंत्र ना रखें, यानी लीग चला रहा है कांग्रेस। ये बात तो स्पष्ट हुआ था, कांग्रेस माने एम पार्टी। अब आपको बताऊं, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेता चरण वंदना कर गए लीग के। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने चरण वंदना की और कांग्रेस ने चरण वंदना की, जिन्ना के, तो भारत टूट गया। अब ये लोग गए कि 9 महीने दूर है चुनाव, प्लीज इस तरह से झगड़ा उत्पन्न ना करें, माफी दे दें, सरकार आप ही दुहाई सरकार है, हम तो सेकुलर ही हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है, इसलिए आप कालनेमियों पर भरोसा ना करें। अब ये जो वड्रा का ट्वीट है, ये वड्रा के ट्वीट पर कांग्रेस मुस्लिम लीग से माफी मांगती फिर रही है। आपके आंख में एक ने धूल झोंका, दूसरा उसको वहां धूल झोंक रहा है, कहने को ये कि हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन असल में ये एम पार्टी, हरी पार्टी है। ये साफ साफ जो है दिख रहा है। ओमन चांडी ने कहा, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने, हम लोग यूडीएफ के भरोसेमंद साथी हैं, फूट डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी और कोई फूट नहीं। 1970 के दशक में कांग्रेस ने यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड नामक एक लीग की शुरुआत की थी और उस लीग में लेफ्ट भी है, लीग भी है, कांग्रेस भी है। यानी लेफ्ट जो भारत को 17 टुकड़ों में तोड़ना चाहती है, लीग यानी भारत को अल्पसंख्यक के आधार पर अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना चाहती है। एक बार वह सफल हो चुकी है 1947 में। और कांग्रेस जो तोड़ने वालों के साथ मिलकर काम करती है कि तुम दोनों तोड़ो और मैं बीच में सत्ता भोगूं। ये पार्टी इस तरह से उजागर हुई। अब यहाँ मैंने योगी आदित्यनाथ जी को क्यों जोड़ा, अब आप ये पूछो। तो योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए जोड़ा क्योंकि कल राम मंदिर के पर जब भूमि पूजन हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी तो अपनी विचारधारा के अनुसार से फड़ाटेदार बोलते हैं और वो तो बिल्कुल जो करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि आज तक चैनल जो सोनिया जी के देवर का चैनल है, क्योंकि अरुण पुरी जी और राजीव गांधी जी दून में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सहपाठी थे, या ध्यान रखिएगा। इसलिए सोनिया जी को अरुण पुरी जी भाभी जी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आज तक ने कल योगी आदित्यनाथ से पूछ दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो 5 एकड़ का जमीन है जहां पे मस्जिद बनना है, उसके शिलान्यास के लिए आपको बुलाएगा तो आप जाएंगे? ये देखो वड्रा में और योगी में कितना बड़ा फर्क है। आप ये देखो, एक कांग्रेस में और भाजपा की विचारधारा में कितना बड़ा फर्क है, और भाजपा में भी खासकर योगी, आप समझ लो। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरा जो काम है मैं वो करूंगा, मैं अपने कर्तव्य को हमेशा धर्म मानकर चलता हूं। मैं जानता हूं, ध्यान से सुनिए, मैं जानता हूं मुझे वो नहीं बुलाएंगे और मैं जाऊंगा भी नहीं बुलाएंगे तो। ये है स्पष्टता, ये है स्पष्टता। उन्होंने फिर से कहा, जो सुनिए, मैं जानता हूं कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। बात खत्म, आज तक के मुंह पे ताला। यानी ये योगी आदित्यनाथ जी ये जानते हैं कि वो उनके वोटर कौन है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट है। कांग्रेस भी जानती है कि वो हरे के लिए काम कर रही है, वो स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस हिंदू जनता को की आंख में धूल झोंकने के लिए कभी कभी मारीच करती
तब करती रहती है, मारीच गुलाटी मारती रहती है। आपको उस गुलाटी में नहीं फंसना है, उसका ये उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देती है वड्रा, इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है, अगले चुनाव की राजनीति कर रही है। तो वड्रा के चंगुल में मत फंसिएगा, क्योंकि उनके अंदर तो कालनेमी की संस्कृति जो है उस कांग्रेस के अंदर है। योगी साफ हैं, ना वो बुलाएंगे ना मैं जाऊंगा, जिनको जो करना है करो, जिनको जो पूछना है पूछो। दूसरे नेता होते नहीं नहीं ये तो काल्पनिक सवाल है, जब बुलाएंगे तब देखेंगे। योगी ने कहा जाऊंगा ही नहीं, ना वो बुलाएंगे ना मैं जाऊंगा, और मैं जाना भी नहीं चाहता। तो ये स्पष्टीकरण यदि आपके विचारधारा में है, विचार में है, तो आप जो कर रहे हैं साफ उनको मालूम है विकास दुबे क्रिमिनल है, उसको उसकी गाड़ी पलटनी ही चाहिए। अब आप समझ रहे हो? तो ये स्थिति है। जो राजनेता जितना दिमाग से साफ है वो उतनी जनता को उतनी तेजी से विकास की ओर ले जाएगा।